संसद में जिस तरीके से सियासत शुरू हो रही है उस पर अब सड़कों पर भी सियासत गर्मा गई है, क्योंकि सदन में जहां विपक्ष की बात नहीं सुनी गई है, अब उसी को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरा है और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने पूरे संसद में विपक्ष पर हमला किया है। विपक्ष ने पूरी सरकार पर हमला किया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों ने संसद मार्च निकाला है। इससे पहले संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में सभी नेताओं ने एक बैठक भी की, जिसमें आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह भी मौजूद रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर विरोध भी कर रहा है। वहीं इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत अन्य मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं को एक वर्चुअल मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बैठक में संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट और मजबूत करने पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रित किया है। बैठक का आयोजन 20 अगस्त को होगा। दिल्ली में कांग्रेस आगामी लंच और डिनर के लिए मंच की प्लानिंग भी कर रही है। 15 से अधिक विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा भी खोला, जो पेगासस जासूसी कांड, ईंधन की बढ़ती कीमतों और 3 केंद्रीय कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन जैसे मुद्दों पर सदन में व्यवधान और विरोध के कारण मुश्किल से काम कर पाया है। वहीं विपक्षी दलों ने आज सुबह केंद्र सरकार के खिलाफ संसद से लेकर जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाला और इससे पहले संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में सभी नेताओं ने एक बैठक भी की, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए। अब कल लोकसभा की कार्यवाही निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले ही स्थगित कर दी गई और घंटों बाद हंगामे और विरोध के बीच राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। अब विपक्ष का आरोप है कि उच्च सदन में मार्शलों ने उनके सदस्यों के साथ बदसलूकी भी की है और इस बदसलूकी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि जो सांसद है वो वेल में पहुंचकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं और तभी एक जुलूस मार्शलों का बाहर से आता है और उनके साथ हाथापाई धक्का मुक्की भी होती है और इस धक्का मुक्की के बाद वहां पर महिला जो कार्यकर्ता है, महिला सांसद हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं धक्का मुक्की होती है मार्शलों के साथ। हालांकि महिला सांसदों की लेडी कांस्टेबल और लेडी मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीरें भी साझा की गई है। आपको बता दें कि संसद में हंगामे को लेकर जिस तरीके से लगातार सियासत गरमाई है, अब उसी को लेकर सियासत और ज्यादा गरमाते दिख रही है, क्योंकि सोनिया गांधी ने एक डिनर पार्टी बुलाई है और ये एक वर्चुअल मीटिंग इसको आप कह सकते हैं, जिसके लिए सभी विपक्षी दलों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भी दिया गया है और ये न्योता काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, जो क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया उसने पूरा देश जीत लिया, इस तरीके की बातें कही जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अब कांग्रेस जो है वो अभी से तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है और शायद यही कारण है कि पहले राहुल गांधी ने लंच मीटिंग की, उसके बाद कपिल सिब्बल ने डिनर पर बुलाया सभी सांसदों को और विपक्षी दलों को, और अब सोनिया गांधी ने न्योता दिया है कई बड़े सांसदों, विपक्षी दलों के नेताओं और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। और आपको बता दें कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में एनसीपी चीफ शरद पवार भी शामिल है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी न्योता दिया गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को न्योता दिया गया है इस मीटिंग के लिए। ये वर्चुअल मीटिंग होगी, इसके लिए मंच की भी तलाश कर ली गई है। 15 से अधिक विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ जो एक संयुक्त मोर्चा खोला, अब उसी को सड़क पर किस तरीके से उतारा जाए और इसी मोर्चे को आगे आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनावों में किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, इसी पर बातचीत के लिए, इसी पर चर्चा के लिए आज सोनिया गांधी ने यह ऐलान किया है कि 20 अगस्त को एक मीटिंग होगी। ये बैठक का आयोजन 20 अगस्त को किया जाएगा, जहां पर सभी नेताओं को और मंत्रियों को बुलाया गया है, उनको न्योता दिया गया है। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, ये तमाम इनको न्योता दिया गया है। लेकिन अब ये बात भी अहम होगी, ये भी देखना अहम होगा कि कौन से विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आकर खड़े होते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये डिनर पॉलिटिक्स जो सोनिया गांधी की है उसमें अब देखना होगा कि कौन से दल जो है वो उनके साथ आकर खड़े होते हैं। हालांकि आज जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, सड़कों पर
कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसी के मद्देनजर आज जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ, इसमें सपा ने पूरे तरीके से कांग्रेस को समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सपा की सरकार, सपा के पूरे कार्यकर्ता, मंत्री, जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सपा पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ है और अब संसद में नहीं अगर उनकी आवाज उठाई जाने दे रही है तो सड़कों पर यह आवाज उठाएंगे। तो इसी पर मेरी सहयोगी पल्लवी राजपूत न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पल्लवी, देखिए जिस तरीके से अब डिनर पॉलिटिक्स होने जा रही है और ये डिनर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है आगे आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के लिए। पहले राहुल गांधी ने लंच मीटिंग की, उसके बाद कपिल सिब्बल और अब सोनिया गांधी ने भी ये डिनर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर आपकी ये बात एकदम सही है कि जो ये डिनर पॉलिटिक्स है ये काफ़ी अहम है, लेकिन शुरू से हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमने पहला दिन भी देखा था जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए जो सदस्य जुड़े हैं उनका परिचय तक नहीं कराने दिया गया, और हमने आज का दिन भी देखा है कि सांसद और मार्शलों में किस तरीके से धक्का मुक्की हुई है। तो सदन की कार्यवाही किस तरीके से खराब की गई ये साफ तौर पर पूरे देश ने देखा है और इसमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बात बस इतनी सी है, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। लगातार विपक्षी सांसद ये मांग करते रहे कि आप पेगासस के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, जो सत्ता पक्ष है, वो भी इस चर्चा से भागती हुई नजर आई। आप बाहर आकर भले ही कुछ भी कह लीजिए कि हम तो चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन जब सदन के अंदर कार्यवाही चलती रही तो आप इस मुद्दे पर चर्चा से बचते हुए नजर आए। हालांकि अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने रविशंकर प्रसाद की जगह ली है, उन्होंने संसद की कार्यवाही के दूसरे दिन थोड़ा बहुत जवाब दिया, लेकिन उसके बाद खुलकर जो चर्चा करने वाली बात थी वो कभी नहीं हो पाई। स्थगन प्रस्ताव बार बार विपक्षी सांसद लेकर आए, चाहे वो पेगासस के लिए लेकर आए हों, चाहे वो कृषि मुद्दों को लेकर आए हों, लेकिन सरकार सिर्फ चर्चा से भागती रही और उसका नतीजा ये रहा कि इस बार की सदन की कार्यवाही पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब आ जाते हैं डिनर पॉलिटिक्स पर, जो सवाल आपका था। देखिए, इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से टी पार्टी बुलाई गई थी और वो टी पार्टी सबने देखी, लेकिन इन सब में एक अहम बात यह है कि कांग्रेस जो है अभी से 2024 की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी अहमियत रखता है, लेकिन बार बार टीएमसी को इन पार्टियों में इनवाइट करना, टीएमसी की जो ममता बनर्जी हैं उन्हें इन पार्टी के लिए आमंत्रण भेजना, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि 2024 के लिए कांग्रेस अभी से कमर कस चुकी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आप 2024 के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी इस बारात का दूल्हा किसे बनाएंगे, क्योंकि लगातार हर एक शख्स खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर यहां पर देख रहा है। अब सवाल यहां पर यह बरकरार रहेगा कि आप इकट्ठा कर लेंगे सबको, लेकिन जब बात किसी एक को कमान देने की आएगी तो वो कमान आप किसे सौंपेंगे। यहां पर मुस्कान, एक बात बहुत याद आती है, 70 के दशक की हम बात कर लेते हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ इसी ने भी ये बात कही कि अगर ममता बनर्जी अगर पूरे विपक्ष को इकट्ठा करती हैं तो ममता बनर्जी ही जो सदन में वहां पर विपक्ष की नेता होंगी वो ममता बनर्जी होंगी, और आगे राहुल गांधी भी इसी तरीके की बातें कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार का जो विपक्ष है वो से नहीं बिठा पा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, हर किसी को ऊंचा ओहदा चाहिए, हर कोई खुद को प्रधानमंत्री के पद के तौर पर देखता है। ऐसे में ये सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे? क्या आपकी एक डिनर पार्टी से, एक डिनर पॉलिटिक्स से ये सामंजस्य बैठ पाएगा? ये सवाल बरकरार है। हालांकि सोनिया गांधी के इस बैठक के बाद कितना अंतर नजर आता है ये अभी भविष्य के गर्त में है। मुस्कान, बिल्कुल। पल्लवी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलो, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मेरी सहयोगी पल्लवी राजपूत ने बताया कि ये जो डिनर पॉलिटिक्स है, आप सभी विपक्ष को इकट्ठा तो कर लेंगे, लेकिन आपकी बारात का दूल्हा कौन होगा, ये बात बेहद अहम है और सोचने वाली भी है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि अगर तमाम विपक्ष इकट्ठा हुआ तो उसका जो मार्गदर्शन है वो ममता बनर्जी करेंगी। वो पहले ही ये बात कह चुकी हैं और कांग्रेस को ये गवारा नहीं होगा कि ममता बनर्जी आगे आए, क्योंकि वो राहुल गांधी को आगे रखना चाहती हैं। तो अब जिस तरीके से अन्य भी अगर विपक्षी दल हैं तो वो भी अपने किसी ना किसी नेता को, किसी ना किसी मंत्री को आगे करेंगे कि हमारा ये मंत्री होना चाहिए। लेकिन अब इसमें सभी चीज़ों में देखना अहम ये होगा कि आप किसे अपनी बारात का दूल्हा बनाएंगे। जिस तरीके से मेरी सहयोगी पल्लवी राजपूत ने आप सभी को बताया, आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस आगामी लंच और डिनर के लिए मंच की भी प्लानिंग कर रही है। अब देखना होगा कि इस डिनर पॉलिटिक्स में कितने विपक्षी जो दल हैं वो एकजुट होते हैं,
कितने विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आते हैं, या फिर अगर विपक्षी दल पूरे तरीके से साथ आ भी जाते हैं तो भी बीजेपी को कितना खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोती जा रही है। हालांकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें ममता बनर्जी ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें भी देखने वाली बात यह रही कि जहां पर 10 से भी कम सीटों में बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में सिमटी थी, वो अब 77 सीटों पर आ गई है। यानी कि वहां भी बीजेपी ने कवर कर लिया है और एक मुख्य विपक्षी के तौर पर वो उभरी है, मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में वो उभरी है पश्चिम बंगाल में। तो अब देखना होगा कि बीजेपी की जो लगातार बढ़ती बढ़त है और इस बीच जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, अब देखना होगा कि विपक्षी दलों की ये एकजुटता, उनके ये जो सामंजस्य बिठा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए, वो किस तरीके से बीजेपी को गिराने में, बीजेपी की सरकार को गिराने में कामयाब होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों का मकसद यही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी की जो सरकार है उसको गिराया जाए। लेकिन अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर आप एकजुट होकर बीजेपी की सरकार को गिराने में भी कामयाब हो जाते हैं तो उससे पहले ही आपको अपना नेता चुनना होगा। क्योंकि ममता बनर्जी भी आगे आकर मुखर होकर वो कह रही हैं कि अगर सभी विपक्षी दल एक हुए तो मार्गदर्शन विपक्षी दलों का ममता बनर्जी करेंगी, और इसी तरीके से राहुल गांधी भी लगातार आगे आ रहे हैं। और ये ना तो कांग्रेस को गवारा होगा, ना ही सोनिया गांधी को ये गवारा होगा कि ममता बनर्जी तमाम विपक्षी दलों का नेतृत्व करें, उनके नेता के रूप में उभरें। क्योंकि लगातार कांग्रेस में हमने देखा है कि वो राहुल गांधी को आगे रखना चाहते हैं, और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो भी अब आगे प्रधानमंत्री के रूप में उभरना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर अगर बीजेपी की सरकार चली भी जाती है, अगर विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को गिराने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो आखिर देश की कमान किसके हाथ जाएगी, ये सबसे अहम होगा। अब ये देखना होगा आगामी विधानसभा चुनावों में भी और आगामी लोकसभा चुनावों में भी। हाल की में अभी 20 अगस्त को जिस तरीके से डिनर पॉलिटिक्स की जा रही है, आपको बता दें कि पहले टी पार्टी की राहुल गांधी ने, उसमें हमने देखा कि कई बड़े जो दल हैं वो शामिल नहीं हो पाए हैं उसमें। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पवन शर्मा कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। पवन जी, जिस तरीके से अब सोनिया गांधी की डिनर पॉलिटिक्स कही जा रही है, अब उन्होंने तमाम पार्टियों को, तमाम विपक्षी दलों को न्योता दिया है डिनर के लिए, क्या कुछ इसमें खास? देखिए, अगर आज आप देखेंगे संसद में किस तरह से राज्यसभा में कल सांसदों का अपमान किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया इस सत्ता पक्ष के द्वारा अनैतिक तरीके से, तो जो भी विपक्षी पार्टियां हैं अगर वो साथ में नहीं आएगी तो ये लोकतंत्र का हनन हो जाएगा। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सारे विपक्ष को साथ में आना बहुत जरूरी है। और हो सकता है इसी को मद्देनजर देखते हुए सोनिया गांधी जी ने भी शायद सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया होगा बातचीत के लिए। और ये एक प्रोसेस है, किसी भी लोकतंत्र के अंदर कोई विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, अगर आपस में मिलकर बात करते हैं इस देश को मजबूत करने के लिए, तो इसमें कहीं कोई इसमें पॉलिटिक्स हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर विपक्षी साथ में आते हैं। लेकिन पवन साहब, जिस तरीके से हमने देखा है कि पहले टी पार्टी हुई राहुल गांधी की, उसके बाद कपिल सिब्बल ने डिनर पार्टी बुलाई उनके जन्मदिन के मौके पर, और अब सोनिया गांधी ने ये डिनर पार्टी बुलाई है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि तीनों ही पार्टी में ममता बनर्जी को न्योता दिया गया था। अब ममता बनर्जी को आप जिस तरीके से न्योता दे रहे हैं, हाल ही में जब दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी थी, 5 दिन के दिल्ली दौरे पर, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर विपक्षी दल एकजुट होते हैं तो वो उनका नेतृत्व करेंगे। लेकिन कांग्रेस को तो ये गवारा नहीं होगा कि ममता बनर्जी उनका नेतृत्व करे, कांग्रेस तो राहुल गांधी को आगे रखेंगी। तो आखिर अब आपकी बारात का दूल्हा कौन होगा? देखिए, अभी बारात की दूल्हा है वो तो बात ही नहीं है। अभी ना कहीं इस बारे में कहीं कोई 2024 के इलेक्शन के बारे में बात हुई है। और ममता बनर्जी ने भी साफ कहा था कि वो कोई नेतृत्व करने के लिए यहाँ नहीं आई हैं, विपक्षियों को एक करने आई हैं। अगर विपक्षी आज एक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में ये लोकतंत्र का नाश कर देंगे भाजपा वाले। तो अगर विपक्ष एक होता है तो भी नेतृत्व कौन करेगा? बात तो यही उठ रही है ना पवन साहब, आपके जो भी विपक्षी दल एक होंगे उनका नेतृत्व कौन करेगा? क्या ये भी कांग्रेस जिस तरीके से बिना अध्यक्ष के चल रही है, बिना नेतृत्व के चल रही है, ये विपक्षी दल एकजुट होंगे तो क्या ये भी बिना नेतृत्व के होगा? आप कैसे कह सकते बिना नेतृत्व के चल रही है? कांग्रेस की जितना भी हमारी सोनिया गांधी जी है, एक प्रोसेस हमारी पार्टी का चल रहा है, इलेक्शन प्रोसेस में टाइम लगता है, दिसंबर तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि आप बिना ठीक है, वो भी अभी अंतरिम अध्यक्ष है और बहुत लंबा समय हो गया है, इस पर अभी फिलहाल नहीं जाएंगे कि आपका अध्यक्ष है या नहीं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से डिनर पार्टी बुलाई गई है इसी पर रहेंगे। अब जिस तरीके से आज आपने सड़कों पर हंगामा किया, पूरे तरीके से प्रदर्शन किया, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? सपा ने कहा है कि वो पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ है। देखिए, संसद में अगर कोई चीज नहीं सुनी जाती है तो उसका एक दूसरा जरिया होता है फिर संसद के बाहर रोड, जनता को बताने के लिए कि हम आपके साथ में, ये सरकार चाहे आपके साथ में कितना ही जुल्म करे, विपक्षी पार्टियां आपके साथ में हैं। आप खुद देखिए सरकार कितने अनैतिक तरीके से राहुल गांधी और करीबन 5000 कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के जो है ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर देती है। तो क्या ट्विटर से दुनिया चलती है? हम लोग रोड पे संघर्ष करने वाले लोग हैं। रोड के द्वारा हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से